गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम अनुभा है। मैं आपकी बायो एजुकेटर हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं क्लास 10th और 9th के भी प्रॉपर आपको जो है वो कैसे आपको क्वेश्चंस लिखने हैं, किस तरह से सिलेबस कंप्लीट करना है, वो सब कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है डेट इज लाइफ प्रोसेसेस। अब लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? एक तरीके से आपकी बॉडी का एक मेंटेनेंस सिस्टम है। मेंटेनेंस क्या तो गाड़ियों में रिक्वायर्ड होता है, क्या ह्यूमन बींग में भी रिक्वायर्ड होता है, क्या लाइफ बींग्स जो है उनको लिए भी रिक्वायर्ड होता है? सभी के लिए, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे प्लांट्स हो, सबके लिए एक मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो वो मेंटेनेंस प्रोसेस जो लाइफ के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है वो हमारा क्या होता है बेटा? लाइफ प्रोसेसेस होता है। ठीक है, सपोज दैट कि आपने खाना खाया, इनटेक किया, उसको फूड को यूटिलाइज किया, लेकिन अगर वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है प्रॉपरली, अगर वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है बच्चों, तब क्या होगा कि वो सड़ने लगेगा। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ कि वो आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, वो क्या कर देगा? वो आपको डिजीज कॉज कर देगा। तो इसलिए जो है प्रॉपर हर चीज का मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होता है। जैसे कि अगर आप जानते होंगे कि कार है या फिर कोई भी आपके यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सामान है, तो उसको टाइम टू टाइम जो है वो सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों? क्योंकि जो है कि वो प्रॉपरली जो है वो वर्क करता रहे। इसीलिए हमारी बॉडी के ऑर्गन्स जो है वो प्रॉपरली वर्क करते रहे, हमारी बॉडी में जो है कोई जो है प्रॉब्लम ना आए, इसलिए उसको भी एक मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। और ये सिर्फ बेटा ह्यूमन बींग्स के लिए ही नहीं है, प्लांट्स के लिए, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सबके लिए होता है। तो हम लोग लाइफ प्रोसेसेस में अगर मैं आपको बताऊं तो द प्रोसेसेस विच टुगेदर, एक साथ, क्योंकि एक प्रोसेस नहीं है जो आपकी लाइफ को जो है वो मेंटेन करे, इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। तो क्या है? द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लाइफ की मेंटेनेंस को जो प्रोसेसेस जो है टुगेदर परफॉर्म करते हैं एक साथ मिलके अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं कि आपने कोई खाना खाया, ठीक है, कुछ भी खाया आपने, तो वो खाना जो है वो एलिमेंट्री कैनाल में गया, एलिमेंट्री कैनाल में उसका जो है वो डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद में एब्जॉर्शन, एक्चुअली में जो है कहाँ पे डाइजेशन होता है, कहाँ पे एब्जॉर्शन होता है, लेकिन एक जनरल आपको पता होगा कि हमने खाना खाया तो हमारे जो है वो स्टमक में गया और वहां पे उसको डाइजेस्ट हुआ। तो डाइजेस्ट होना और फिर उसको एब्सॉर्ब करना, उस खाने को एब्सॉर्ब करना। ठीक है, क्यों? अगर हम एब्सॉर्ब नहीं करेंगे तो डायरेक्ट ऐसा तो नहीं कि हमने रोटी खाई तो वो डायरेक्ट जो है वो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देगी, जब तक वो स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक नहीं होगी कि हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। तो उसका एब्जॉर्ब होना एक प्रोसेस हो गया। ठीक, उसको यूटिलाइज करेंगे, किस तरह से वो ब्लड में सर्कुलेट होगा, ठीक है, कैसे हमारी बॉडी की हर एक सेल को उसका जो है, जो हमने खाया है, चाहे वो अच्छा खाया हो या फिर जो है रोड साइड की कोई चाट टिक्की खाई हो, तो कैसे जो है वो हमारी बॉडी में जो है उसके सारे जो है न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे। उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल रह गया है वो एक अलग सिस्टम के थ्रू जो है वो वेस्ट मटेरियल पास आउट होगा। वेस्ट मटेरियल, गार्बेज तो हम अपनी बॉडी में कलेक्ट नहीं कर सकते ना, उसको तो जो है वो रिमूव करना ही पड़ेगा ना। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमने खाना खाया, हमने उस खाने का ब्रेक डाउन किया। ब्रेकडाउन किससे करेंगे बेटा? रिस्पायरेटरी प्रोसेस के थ्रू। अगर मैं जनरल आपको बताऊं तो जो ब्रेकडाउन प्रोसेसेस है दैट इज जो है वो रिस्पायरेशन है, चाहे वो एरोबिक हो या फिर एनारोबिक हो। ठीक, तो उसके बाद जो है सर्कुलेशन होगा। सर्कुलेशन क्यों होगा? कि आपकी बॉडी की हर एक सेल को न्यूट्रिएंट्स मिले। ठीक है, सर्कुलेट होगा ब्लड स्ट्रीम के साथ। और उसके बाद जो है जो भी वेस्ट मटेरियल बचा है, जो नहीं यूटिलाइज हुआ है, जो नहीं एब्सॉर्ब हुआ है, जो या फिर आपके लिए जो है वेस्टफुल है, तो वो बॉडी से रिमूव होगा, तो उसके लिए एक्सक्रिएटरी प्रोसेस होगा। तो इस तरह से डिफरेंट प्रोसेसेस जो है वो मिलके मेंटेनेंस करते हैं। ठीक, तो अब इसी तरह से अगर मैं आपसे बताऊं कि द प्रोसेसेस विच टुगेदर, एक साथ परफॉर्म करते हैं फंक्शन, किस चीज का बेटा? मेंटेनेंस ऑफ लाइफ का। ठीक, अब इसके एग्जांपल्स जो आपको 10th में पढ़ने हैं बेटा, वो क्या है? न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो ये डिफरेंट जो है वो लाइफ प्रोसेस है जो कंबाइंडली जो है वो क्या करते हैं? आपकी लाइफ को मेंटेन करते हैं, एक मेंटेनेंस मैकेनिज्म है। अगर मैं आपसे न्यूट्रिशन की बात करूं बच्चों, तो द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड या फिर इनटेक ऑफ फूड नीड फॉर नरिशमेंट के
डेली हमें न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड और इनटेक ऑफ फूड दैट इज नीड फॉर नरिशमेंट एंड सब्सटेंस ऑफ सस्टेंस मीन्स जो कॉन्टिन्यूअस जो है उसको रद्द करा रहा है, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो किसी भी जो है ये प्रोसेस, अगर हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो फूड का लेना और उस फूड का से जो है वो नरिशमेंट लेना, सिर्फ फूड का लेना, सिर्फ इनटेक ऑफ फूड जो है वो न्यूट्रिशन में नहीं आता है। इनटेक ऑफ फूड एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, अगर वो यूटिलाइज ही नहीं हो रहा है तो हमारे लिए वेस्ट है ना। तो प्रोसेस जो न्यूट्रिशन का है कंप्लीट बेटा, सिर्फ खाना खाना नहीं है लेकिन उसका यूटिलाइजेशन भी है, ठीक। तो द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड दैट इज नीड फॉर नरिशमेंट एंड सब्सटेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब बेटा ये न्यूट्रिशन जो है वो हमारा दो टाइप का हो सकता है, एक ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक बेटा ऐसा नहीं है कि वो जो है वो खुद को खाते हैं, ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ होता है ना। तो ऑटो जो ट्रॉपिक है वो क्या करते हैं बेटा, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। तो आप लोग बोलेंगे कि आपकी मम्मियां भी तो अपना खाना खुद बनाती, तो वो ऑटोट्रॉपिक है, ठीक है। यूजुअली घर में मम्मियां जो है वो किचन में खाना बनाती है, तो इसका मतलब कि वो ऑटोट्रॉपिक है नहीं बेटा। वो जो रॉ मटेरियल जिस पे डिपेंड, वो रॉ मटेरियल को जो है वो कन्वर्ट करती है फूड पे। लेकिन वो जो रॉ मटेरियल आपको मिलता है वो कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है ना। प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू